स्पेशल रिपोर्ट। वैक्सीन विकसित होने के बाद भी क्यों कोरोना वायरस हमसे दूर नहीं जाएगा। दुनिया की निगाहें कोरोना की कारगर वैक्सीन या दवा पर टिकी है, लेकिन महामारी विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना का टीका विकसित होने के बाद भी ये आने वाले कई वर्षों तक हमारे साथ रहेगा, जैसे कि HIV और चिकनपॉक्स जैसी बीमारियों का दवा व टीका विकसित होने के बाद भी है। वॉशिंगटन शिकागो विश्वविद्यालय में एक महामारीविद सारा कोबे का कहना है कि इस वायरस से कैसे हम खुद को सुरक्षित रख जी सकते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के पूर्व निदेशक फ्रीडेन ने कहा कि हम एक ऐसे व्यापक लड़ाई की रणनीति की जरूरत है। इसके लिए सावधानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। संभव है कि कुछ समय बाद इसकी संक्रामकता दर कम हो सकती है। तक अधिकांश लोगों के शरीर में इस वायरस के प्रति शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो जाएगी। वैक्सीन रिसर्च सेंटर की उप निदेशक बार्नी ग्राहम ने कहा कि वैक्सीन बनाने के बाद भी टीके की आपूर्ति व टीकाकरण में कई साल लग जाएंगे। 100 वैक्सीन पर चल रहा है काम। नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर देश में करीब 30 समूह कोविड-19 का टीका विकसित करने में जुटे हैं। इसमें मेडिकल सेवा से जुड़ी कंपनियां, स्टार्टअप और अन्य स्तर के चिकित्सक वैज्ञानिक शामिल हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि सामान्य वैक्सीन विकसित करने में 10 से 12 साल का समय और $200 मिलियन के करीब लागत आती है, लेकिन कोशिश है कि इसे 1 साल में बनाने के लिए एक ही समय में 100 से अधिक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। टीके की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि इसका सही तरीके से परीक्षण किया जाए। पंचगव्य की दवा क्लिनिकल ट्रायल। कोरोना से बचने के लिए गुजरात पंचगव्य के आधार पर बनी दवा का क्लिनिकल परीक्षण करेंगे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बल्लभ कतिरिया जी ने कहा कि इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल जल्द आरंभ होगा। एलोपैथिक दवाओं के प्रोटोकॉल का उपयोग कर इसका ट्रायल देश के 10 अस्पतालों में किया जाएगा। इसकी शुरुआत गुजरात के शहर राजकोटा से शुरू होगी, जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का गृह नगर है। डॉक्टर कतिरिया ने कहा कि पंचगव्य से बनी दवा में गाय का दूध, मक्खन, घी, गोबर मूत्र व गोबर शामिल होगा। यह दवा गोली जैसी होगी जिसे दूध या पानी के साथ लिया जा सकेगा। इसके उपचार की इच्छा रखने वाले मरीज को दवा दी जाएगी और इसका परिणाम के परीक्षण वैज्ञानिक आधार पर क्लिनिकल ट्रायल के आधुनिक दिशा निर्देश के साथ होगा। नोवावैक्स भारत में खरीद रही वैक्सीन प्लांट। अमेरिका के मुख्य महामारी रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने कहा है कि नवंबर के शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन के विकसित होने की उम्मीद है। अमेरिका की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक विनिर्माण संयंत्र खरीद रही है। इससे पहले नोवावैक्स ने ऑस्ट्रेलिया में टीके का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है।